किन पैरामीटर्स पे एक स्टूडेंट को डिसाइड करना चाहिए वेदर आई शुड रिपीट कैट और ज्वाइन अ टियर 3 और टियर 4 बी स्कूल? तो पहला पैरामीटर है हाउ हैज बीन द स्टूडेंट्स मॉक परफॉर्मेंस ओवर द लेट्स से लास्ट 2-3 मंथ्स. हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे, और हो सकता है कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कैट के एकेडमिक एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से क्रैक करते हैं. कॉर्पोरेट के एनवायरनमेंट में हो सकता है वो उतने सक्सेसफुल ना हो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईएम्स. या मे बी आप मॉक्स के टाइम पे उस चीज को उस हद तक के एनालाइज नहीं कर पाए हो, तो शायद वहाँ कुछ कमी रह गई हो. एक अनसेट रूल है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल तरीके से आपके अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से ऊपर होना चाहिए. अगर मैं टियर 3 बी स्कूल ज्वाइन भी कर लेती हूँ तो फिर करियर अपॉर्चुनिटीज का क्या? विल इट बी एज गुड एज अ टॉप बी स्कूल? Deciding whether to join a tier 3 B school or whether to reattempt CAT is a tough choice that a lot of management aspirant face. So today, to answer all those questions, we have with us Avinashi sir, who will be telling us कि क्या factors होने चाहिए for you to decide whether आपको एक tier 3 B school join करना चाहिए या फिर आपको CAT 2025 reattempt करना चाहिए. So welcome Avinashi sir. Sir, so to start off with my very first question, I would like to ask कि किन पैरामीटर्स पे एक स्टूडेंट को डिसाइड करना चाहिए वेदर आई शुड रिपीट कैट और ज्वाइन अ टियर 3 और टियर 4 बी स्कूल? एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सो पहले तो हम एक्नॉलेज करें कि किसी भी बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट. और मेरी सारे मेंटोर्स से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास ये रेपिटेटिव क्वेश्चन आए तो इरिटेट ना हो. कई बार एक ही स्टूडेंट 5 लोगों से पूछता है सेम सवाल. अब उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है. लेट्स कम बैक टू द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, राइट. क्या पैरामीटर्स उसको डिसाइड करने चाहिए या लेने चाहिए? तो पहला पैरामीटर है हाउ हैज बीन द स्टूडेंट्स मॉक परफॉर्मेंस ओवर द लेट्स से लास्ट 2-3 मंथ्स. सो अगर आपके मॉक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और आपका कैट में स्कोर कैट वाले दिन कुछ अजीबोगरीब हो गया, नहीं आ पाया, तो आपको बाय एंड लार्ज पता है कि आपका पोटेंशियल है, ठीक है, वो दिन अच्छा नहीं था. सो दैट वेज यू कुड थिंक कि चलो हम एक जंप ले सकते हैं, एक बार और तैयारी कर सकते हैं. ठीक है. अगर मॉक का प्रिपरेशन, मॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो इसका मतलब है हो सकता है कि आपका जो टैलेंट, स्किल सेट, जो पोटेंशियल हो और जो कैट की एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत मिसमैच हो, राइट. एंड आपको कहीं और एवेन्यूज तलाशने होंगे जहां पे आप अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सकें. या मे बी आप मॉक्स के टाइम पे उस चीज को उस हद तक के एनालाइज नहीं कर पाए हो, तो शायद वहां कुछ कमी रह गई हो जो शायद अब आप पूरी कर सकते हैं. बिल्कुल. और इसको मैं एम्फेसाइज करूंगा. देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे, और हो सकता है कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कैट के एकेडमिक एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से क्रैक करते हैं. कॉर्पोरेट के एनवायरनमेंट में हो सकता है वो उतने सक्सेसफुल ना हो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईएम्स. कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि टियर 3 स्कूल से ग्रेजुएट करे, क्योंकि हो सकता है कैट में सिंसियर प्रिपेयर करने के बाद भी उसका बहुत ताना बाना नहीं बनता है उस एकेडमिक एनवायरनमेंट से, बट कॉर्पोरेट में जाके वो रॉकेट की तरह राइज करता है, राइट. तो आपको ये भी सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा. अगर आपने सिंसियर प्रिपरेशन कर ली तब भी मॉक्स के मार्क्स नहीं आके दे रहे हैं, ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते कई बार डिफिकल्ट वाले, मे बी यू आर बिल्ड फॉर मेकिंग योर मार्क इन द कॉर्पोरेट लाइफ. So maybe you should start at tier B school, tier 3 or 4 B school, and then फिर आप झंडे गाड़िए बिल्कुल जाके कॉर्पोरेट में, ठीक है. तीसरा पैरामीटर होगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं. Now suppose I am in job, right? I am earning, let's say 14-15 lakh per annum, right? Now if I am in that position, I cannot join a B school where the average salary is also going to be pretty much similar to what I would get 2 years down the line. Yes. Right. And if I, let's say, not made a jump and I have 3 years of work experience, now I know that if I make a jump, I would earn 20% more in the next company. So मेरी क्या अभी earning potential है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. That assessment. चौथा असेसमेंट है कि आप किस प्रकार के कॉलेज से ग्रेजुएट हैं. Okay. और ये एक अनसेट रूल है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल तरीके से आपके अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से ऊपर होना चाहिए. बहुत सिंपल तरीके से देखें तो अगर आप SRCC, IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पोस्ट ग्रेड एक अच्छे लेवल टियर A, क्रेम डे ला क्रेमे कॉलेज से करें, अब्रॉड के टॉप कॉलेज से करें, ठीक है. वो एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाता है आपके एकेडमिक प्रोग्रेस में, राइट.
तो वो आपको कॉल लेनी पड़ेगी, राइट। और उस केस में सिंस आपका बैकग्राउंड अच्छा है, इट इज अज्यूम्ड कि आप अच्छे जॉब में होंगे, यू कैन ऑफ कोर्स री प्रिपेयर, राइट। पांचवा है कि आप कितना पैशनेट हैं एक वो काम करने के लिए जिसके लिए एमबीए डिग्री एक पाथ है। सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे बीटेक कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है 12th में, अच्छी बात है, वो आईटी जॉब में है, बट उसको ग्रेजुअल आफ्टर गेटिंग एक्सपोज टू द वर्ल्ड रियलाइज हुआ कि भाई मुझे तो एचआर में जाना है, राइट। तो हो सकता है कि आपको एचआर का टियर 2 कॉलेज मिले, हो सकता है वहां से आपको एवरेज सैलरी का ग्रोथ अभी से बहुत ज्यादा ना हो, बट दैट मे बी अ पाथ जहां से आपको फुलफिलमेंट मिले, जहां पे आपका एक्सीलेंस निकल के आए, राइट। The start would be great then. Then start would be great, and that journey would be something which would be very kind of full of excitement for you, Yes, because you would be yes. probably doing something that you are now, after so many years of seeing the world, feel that that will be the area where you would excel. So ये 5-6 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे बच्चों को सोचना चाहिए कि उनको वो कॉलेज जाना है जो मिल रहा है, या एक बार और तैयारी करें। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही था, जी। विच प्रिटी मच आई थिंक यू हैव आंसर्ड, कि अगर मैं टियर 3 बी स्कूल ज्वाइन भी कर लेती हूँ तो फिर करियर अपॉर्चुनिटीज का क्या, विल इट बी एज गुड एज अ टॉप बी स्कूल, और लाइक हाउ माई जर्नी वुड बी इन दैट बी स्कूल, या लेटर अपॉर्चुनिटीज कैसी दिखेंगी? परफेक्ट क्वेश्चन है। उसके लिए ना एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई टियर 3 क्या है, राइट। तो लेट्स से कि टियर 1 अगर हम क्रेम डेला क्रेम है, यानी कि आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस बोलते हैं, टियर 2 ठीक उससे एक नॉच नीचे, राइट। अब सुनने में अजीब लग रहा है भाई, बट कॉलेजेस भी तो बहुत सारे हैं, तो मे बी आई एम इंदौर, राइट। टियर 3 में मे बी SIBM, राइट। तो आपको बताना होगा कि जब आप कह रही हैं टियर 3, तो आपका मतलब कौन से लेवल का कॉलेज है। Okay. एक बार आप बताएंगी तो आई विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट। Maybe colleges like Fort Delhi. Fort Delhi, perfect. IIMs, I'm not expecting, like, let's talk about students who haven't scored in the 90 percentile category. Perfect. But वो आ रहे हैं 80 percentile वाले कैटेगरी से, so उन students को तो थोड़ा सा, स्पेशली जनरल कैटेगरी के अगर वो हैं, so it might be difficult कि उनको IIMs या सारे ही IIMs से कॉल ना आए हो। Agreed. या तो अगर किसी Agreed. प्रोग्राम के लिए आए हो तो they might not be interested to go ahead with that program. Spot So on, फिर yes. उनके लिए वैसे वाले बी स्कूल्स जो हैं टियर 3 वाले, टियर 4 वाले, लाइक फोर दिल्ली फॉर दैट मैटर, और मे बी सम कॉलेजेस इन मुंबई ऑल्सो दैट वी टॉक अबाउट, ITM नवी मुंबई हो गया, या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, तो क्या फिर ऐसे कॉलेजेस के साथ जाना चाहिए? दैट वाज माय। तो जब हम 80 से 85 परसेंटाइल प्लस माइनस वाले रेंज की बात करते हैं, तो हम ऐसे कॉलेज की बात करते हैं जहां पे अभी की एवरेज सैलरी सब ईयर 12 से 15 के बीच में हवर करेगी, ठीक है। अब आमतौर पे ऐसे कॉलेजेस से जो जॉब लगती है, ऐसा नहीं है कि वो अननोन कंपनीज में लगती है, यहाँ से भी आप ब्लू चिप कंपनीज में जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसे टॉप कंपनीज आती हैं यहाँ से रिक्रूट करने। हमें ध्यान रहे कि एक बहुत बड़ी कंपनी अलग अलग रोल के लिए अलग अलग लेवल के कॉलेज में जाती है, राइट। तो वो अहमदाबाद से भी फ्रेशर ले रही है, वो IMT गाजियाबाद से भी फ्रेशर ले रही है, वो ITM नवी मुंबई से भी फ्रेशर ले रही है, बट इन तीनों के प्रोफाइल और इन तीनों की करस्पॉन्डिंग सैलरी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ऑल्दो ये तीनों काम एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं करीब 12 से 15 लाख सैलरी पर एनम के बीच की, राइट। क्या वो एक अच्छा स्टार्टिंग सैलरी है अपने देश में? हाँ, बिल्कुल अच्छी स्टार्टिंग सैलरी है। और जैसा मैंने कहा, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं ऐसे हों जिनका एकेडमिक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में पर्सनालिटी का एक्सीलेंस ना उभर के आता हो, बट जब वो किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाएं तो डे टू डे वर्क या उनका जो विजन है वो इतना स्ट्रांग हो, उनकी फंक्शनिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो बिल्कुल राइज करें फास्ट तरीके से। तो क्या ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। लेना चाहिए कि नहीं, वही जो पिछले क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया। क्या इसके बाद आपका करियर बहुत ब्राइटली आगे चमक सकता है? बिल्कुल चमक सकता है। एक जगह पे जाके कहीं पे गाड़ी रुकती है या चैलेंज आता है, और वो है बिल्कुल टॉप ऑफ द एशेलॉन। यानी जब हम CEO इस तरीके के बिग कॉर्पोरेट के लेवल के बारे में बात करते हैं, तो कई बार वो पोजीशन और उस पोजीशन पे रहने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड भी उस कंपनी के इमेज का रिफ्लेक्शन होता है। वहां जाके फिर अक्सर IIM टियर 1 बी स्कूल के लोग ज्यादा होते हैं। बट जो ये मिड वाली जर्नी है, यानी एसोसिएट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर से लेके VP तक की जो जर्नी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा परफॉर्मेंस भी, अगर मैं कोई ऐसा लोअर टियर का कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस उन 2 सालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फॉर मी टू ग्रैब दैट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, या ऐसा वाला अपॉर्चुनिटी मुझे तभी मिलेगा? तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करेगा, राइट? बिल्कुल। जो हम बात करते हैं एवरेज पैकेज की, तो उसमें तो लिखा ही है
एवरेज, तो मान लो किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज है 12 लाख पर एनम, तो यानी वहाँ पे एक स्टूडेंट 6 लाख में भी प्लेस होगा और एक 20 में भी प्लेस होगा। ठीक है, नाउ कौन सा बच्चा प्लेस होगा, उसके 2-3 फिक्स चीजें हैं जो आप कुछ कर नहीं सकते। पहला कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, यानी आपका वर्क एक्स वगैरह कैसा रहा है और पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है। ठीक है, सेकंड है कि आप कॉलेज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं और कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कहीं 12 से 20 के रेंज में जाके गिर जाएंगे, और वो अच्छी स्टार्टिंग पोजीशन है, राइट। तो यस, ये मैटर करता है कि आप कॉलेज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और यस, अगर कॉलेज की एवरेज सैलरी 100 रुपए है, सो यानी 100 यूनिट्स है, सो यू कुड स्टिल बी इन अ जॉब which is offering you 150 units का सैलरी। ओके, ऑलराइट सर, ये तो हमने बात कर ली बी स्कूल्स की और किस तरीके के बी स्कूल्स में पैरामीटर्स की और डिसीजंस कैसे आपके हैम्पर करने चाहिए। बट मैं अब रीअटेम्प्ट वाले चीज़ पे भी एक बार आ जाती हूँ कि अगर मुझे कैट रीअटेम्प्ट करना है फॉर एग्जांपल 2025 में, तो क्या मेरा डिसीजन प्योरली मेरे परसेंटाइल के बेसिस पे होना चाहिए जो मेरे प्रीवियस कैट अटेम्प्ट में था, या फिर मैं उसको एज अ लर्निंग कर्व देखूँ या एक अपॉर्चुनिटी देखूँ कि नहीं यार मैं एक बार और ट्राई मार के, एक लर्निंग फेज ही होगा, ये भी उस तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल, सी एक तो प्रिपेयरिंग फॉर कैट इटसेल्फ is also an skill enhancement exercise, right? तो आप जहां से शुरू है वहां से तो बेहतर पोजीशन पे ही होंगे। आपने 6 महीने कैट की तैयारी करी, जो आपका स्टेटस था 6 महीने पहले, आप उससे बेटर पोजीशन पे होंगे, राइट। ये आपको देखना है कि आपने उस पूरे 6 महीने की यात्रा में उस यज्ञ में कितनी आहुति दी है, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि यार जितना मैं कर सकता था उससे कम किया, राइट, कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक कर ली, राइट, मुझे मॉक्स और देने चाहिए थे, नहीं दिए, राइट, मुझे थोड़े वैरिड टाइप के मॉक्स देने चाहिए थे, वगैरह वगैरह, आपको वो गैप लगता है, राइट, तो बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी खड़ी है नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स 10 मंथ्स की, जहां पे आप वो गैप्स को फिल कर सकते हैं एंड यू कैन रीच अ हायर पेडेस्टल, राइट। एक चीज और यहाँ पे हम नोट कर लें, देखिए ये पॉसिबल है कि आपका एक एग्जाम कोई जिस दिन रहा उस दिन आपका डे अच्छा ना हो, राइट, आप थोड़ा सैड हो जाए, कुछ हल्के बीमार हो जाएं, कुछ टेंशन में आ जाएं, कोई एक क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, अंडरस्टूड। अगर आप 3-4 एग्जाम दे रहे हैं उस सीजन में, राइट, आप कैट दे रहे हैं, जैट दे रहे हैं, मे बी जी मैट दे रहे हैं, साथ में स्नैप दे रहे हैं, एन मैट दे रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। अगर कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है तो इसका मतलब प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, राइट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस गैप को भरने की, राइट। आई थिंक वो असेस करना भी एट दिस पॉइंट वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स आउट देयर। सर, इफ आई रीअटेम्प्ट कैट और अगर मेरा कैट 2025 भी वैसा नहीं गया एज एक्सपेक्टेड, देन व्हाट शुड बी माय बैकअप प्लान? या आई थिंक एक तो कुछ पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग प्रीवियस में दे चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक यू शुड एम टू राइट एटलीस्ट 3-4 मोर एंट्रेंसेस। अच्छा, ओके। सो यू आर राइटिंग कैट, ग्रेट, बट you should also write ZAT, you should also write SNAP. I think you should also write GMAT if possible, or GRE. Now there are around 2000 plus B schools which are via GRE as well. Okay. India के भी B school हैं, but GMAT let's say, GMAT ले लेते हैं, NMAT. ये कुछ एग्जाम आप लेंगे तो आप डी रिस्किंग कर रहे हैं, आप हेजिंग कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन की। सेकेंड थिंग हो गया कि आप जिन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं उस समय, उन कॉलेजेस के भी आप बैंड्स बना सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरा एस्पिरेशनल कॉलेज है, या इन कॉलेजेस की लिस्ट मेरी एस्पिरेशनल कॉलेजेस की है, ये मेरे अचीवेबल कॉलेज की है, ये मेरे बैकअप कॉलेजेस की है, राइट। और उसमें भी आप फिर और स्ट्रैटेजिक तरीके से सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टॉप कॉलेज का एक ऐसा प्रोग्राम आ सकता है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, जो आपके एरिया ऑफ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा हो सकता है वो स्टार्ट हो रहा हो। और आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट दूसरी या तीसरी बार फॉर दैट मैटर कैट लिख रहा है तो उसके पास इतनी क्लैरिटी तो आ ही जाएगी कि मुझे कॉलेजेस फिर कौन से और उनके प्रोग्राम्स कौन से बैकअप में रखने हैं। बिल्कुल। और अगर आप ब्रेक लेकर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सपोज अपनी तैयारी लेट्स से आज शुरू कर रहे हैं, अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, सपोज अप्रैल 2025 में आप नवंबर दिसंबर के एंट्रेंसेस, एमबीए एंट्रेंसेस के लिए शुरू कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव अबाउट व्हाट 7, 8, 9 मंथ्स, राइट। रोज कोई 12 घंटे तैयारी कर रहा होगा या 8 घंटे कर रहा हो, ये मुश्किल है। तो मैं सजेस्ट उन बच्चों से करूंगा जो
कॉलेज से ब्रेक लेके तैयारी कर रहे हैं, दैट दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट एन आवर और टू एवरी डे फॉर सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफ देयर इंटरेस्ट. Right. It could be digital marketing, it could be AI, it could be HR certifications, it could be anything that is A, job oriented, and B is matching your skill and interest. So आपका एक तो समय यूटिलाइज हो जाएगा, right? और दूसरा आपकी प्रोफाइल अपग्रेड होगी, right? और तीसरा आपके पास एक बैकअप तैयार हो जाएगा कुछ हद तक, right? इंटरव्यू में सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट साथ ही साथ आपकी चिंता का भी थोड़ा बहुत निवारण रहेगा कि चलो एक और चीज़ तो मैंने कर ली व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट और MBA एंट्रेंस. I think rightly said. Yes. So in this particular episode, we discussed about the parameters that you should be considering whether you should join a tier 3B school or whether you should reattempt CAT 2025, और या आपके क्या बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए, आपका बैकअप प्लान कैसा दिखना चाहिए, और आपका डिसीजन फैक्टर किस बेसिस पे होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आज हमने अविनाशी सर के साथ डिस्कस की इन डिटेल. एंड इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि वेदर यू शुड रीअटेम्प्ट कैट और वेदर यू शुड जॉइन अ tier 3 और tier 4B स्कूल, देन एक बार इस एपिसोड को दोबारा देखो, रिफ्लेक्ट ऑन द आंसर्स दैट वर गिवन बाय अविनाशी सर, एंड वी विल बी कमिंग अप विथ more such fruitful content and fruitful discussions for you. Till then, stay tuned on Supergrads Cat YouTube channel.